बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल जमजम सजाद इन्फो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इससे पहले आपको रेसिपी की वीडियो दी थी फ़िश कोरमा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ होती है उसको एक बार ट्राई करने से ही पता चलता है ना कि वो कैसी है। तो ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। क्योंकि बहुत सारी रेसिपी हमने देखी है, लेकिन ये रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। दूसरा, जो मेरे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं जी वीडियो शुरू। तो आज टॉपिक तो नहीं, एक हादसा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसने काफ़ी डिसाइड किया, दिल दहला देने वाला ऐसा वाक़या जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि हर ऐसी बात शेयर ज़रूर करनी चाहिए जिससे सबकी नॉलेज में इजाफा हो। पता ज़रूर होनी चाहिए इंसान को ना, क्योंकि ये ज़िंदगी है, वक्त है, हालात है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, एक पल का पता नहीं चलता। एक माँ के नाम ये मेरी वीडियो है। माँ के ऊपर टॉपिक नहीं है, क्योंकि माँ के ऊपर तो हम जितनी वीडियो बनाए कम है। माँ तो अल्लाह ताला का एक ऐसा इनाम है, तोहफ़ा है कि उस पर तो हम जितनी वीडियो बनाए कम है। ये तो रब की तरफ से हमें एक तोहफ़ा है। खैर, इसकी बारे में मैं आपसे बाद में डिटेल से बात करूँगी। इसका अलग से एक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगी। फिलहाल जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने लगी हूँ वो एक ऐसी यानी कि हादसा है जिस कह लें कि एक फैमिली, एक औरत जो आज से कुछ अर्सा पहले अपना घर, बच्चे सब छोड़कर चली गई। अब उसको बीवी औरत नहीं कह सकते, क्योंकि एक माँ बन चुकी थी। 4 दिन पहले एक लड़का, उसने खुदकुशी कर ली। आजकल देखें ना, हमारी यंग जनरेशन को क्या हो गया कि ज़रा सी बात पे खुदकुशी कर लेते हैं। सोचते नहीं कि आखिरत भी ख़राब और दुनिया भी ख़राब, मिलना कुछ नहीं है। क्या हो गया आज के माशरे को। ये चैनल्स पे देख देख के, मूवीज़, ड्रामे, इन चीज़ों को देख देख के हमारी जो ये यंग न्यू एक चल रही है ना नस्ल, इसने कैसे रास्ते इख्तियार कर लिए हैं कि दुख होते है सोच के कि क्या तबाही आ चुकी है। कि देखें क्या कर रहे हैं हम, यानी कि बच्चे। आप खुद सोचें कि उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। और देखें, बात ज़रा सी थी, उस बच्चे की, लड़का था 20-22 साल का, एक जवान लड़का था, अभी उसकी उम्र नहीं थी। लेकिन फिर ये भी यहाँ कहा जा सकता है कि जब अल्लाह ताला को हुक्म आ जाए तो कौन है जो मौत को टाल सकता है। किसी भी बहाने, किसी भी ज़रिए से आ सकती है, लेकिन इस तरह खुदकुशी के ज़रिए ये तो दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। तो खैर, 4 दिन पहले एक यंग लड़का, ये रियल हकीकत में स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक हकीकत की ज़िंदगी का चैनल है। इसे में कुछ फेक नहीं है, कोई स्टोरीज़ नहीं है। तो 4 दिन पहले एक यंग लड़का 20-22 साल का था, उसने खुदकुशी कर ली, उसने गोलियां खा ली जी। कितना आसान हो गया आज के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए काम करने। तो उस लड़के ने गोलियां खा ली। चचा ने उसको थोड़ा सा डांट दिया। उसके थोड़ा सा डांटने पर उसने खुदकुशी कर ली। दूसरे चचा के घर गया गोलियां खाकर, तो उस चचा ने कहा, बेटे क्या हुआ, तुझे वॉमिटिंग कर रहा था वो लड़का। उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे गोलियां खा ली। अपनी सिस्टर को कहता है मैंने नहीं बचना। खैर, वो ले गए उसको हॉस्पिटल। वहाँ पे उसका यानी कि मैदा वगैरह वॉश किया, सब वो बातें करने लगा। आप ये देखें कि पूरा उसको वॉश कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जहर फैल चुका था और वो कुछ ही पल में
घंटे के दौरान वो मर गया। कितनी एक दिल दहलान देने वाली ये मौत है। लेकिन आप इसके पीछे स्टोरी देखें ज़रा। 4 बहन भाई हैं वो, इस फैमिली की मैं आपसे बात कर रही हूँ। उनकी अम्मी उन्हें छोटे छोटे वो थे छोड़ के जा चुकी थी। कभी भी किसी पे कोई कमेंट करने से पहले, कोई बात करने से पहले ये ज़रूर सोचा करें कि आप जिस पे बात कर रहे हैं क्या आप उसका पूरा जानते भी हैं डेटा कि वो किस वजह से, यानी कि उसके साथ हादसा हुआ, क्या हुआ। क्योंकि देखें, एक बीवी, एक औरत तो शायद ये कदम उठा लेती है कि मैं छोड़ के चली जाऊँ अपने घर को, लेकिन एक माँ के लिए ये कदम उठाना मैं नहीं समझती कि आसान है। 6 माह का बच्चा उसने छोड़ के चली गई। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? आप सोचिएगा, 6 माह का बच्चा वो औरत छोड़ के चली गई। बच्चे बेचारे, जब माँ चली गई तो जो बाप था उसने दूसरी शादी कर ली। एक माँ की अहमियत देखिए आप, ये होती है माँ की अहमियत। एक बाप ने दूसरी शादी कर ली फौरन। जो सौतेली माँ आई वो उसको लेकर, अपने शोहर को, उनके बाप को लेकर और घर में शिफ्ट हो गई। जो बच्चे मासूम से थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो चाचों के घर, कोई एक चाचू के घर जाता, वो धक्का देता, वो कुछ कहता, काम कराता, फिर रोटी देते। दूसरे चाचू के घर जाते, वो कोई थप्पड़ मारता, कोई कुछ कह के रोटी देता। इस तरह 3-4 चाचू हैं उनके, कभी एक से खाते बेचारे, कभी दूसरे की बातें सुनते, कभी तीसरे के ताने सुनते। इस तरह करते कराते वो बच्चे जवान हो गए। बाप ने खबर ना ली। देखिए माँ की अहमियत क्या होती है। माँ की अहमियत मैं आपको बताऊंगी जिस वीडियो में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये माँ की अहमियत है कि देखें, माँ नहीं रही तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ पता नहीं। उनकी अपनी सगी जो माँ थी, वो क्या मजबूरी थी उसको, कैसे वो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। लेकिन मेरा माँ को एक पैगाम ज़रूर है कि कुछ हो खुदारा, कुछ हो, जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी लाइफ ख़त्म है, आप यूँ माँ बन जाती हैं, तो फिर तो आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप यूँ समझें, जब आप माँ बन जाती हैं तो आप समझें अब आपकी लाइफ नहीं है। जो आपने बच्चे पैदा किए हैं उनकी लाइफ बन चुकी है अब आप। और आपका फ़र्ज़ है कि आप जो हो, अब दुख है सुख है जो है, क्योंकि देखें जो होता है रब के हुक्म से होता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से। तो जब आप माँ बन चुकी हैं तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप हर हाल में अपने बच्चों की खातिर, तो माँ बहुत कुर्बानियाँ देती है, क्या कुछ करती हैं। तो मैं नहीं जानती कि उस औरत को, उस माँ को क्या मजबूरी थी कि अपने इतने छोटे छोटे बच्चे किस मजबूरी में छोड़ के चली गई। और आज के दिन तक, इतने अरसे तक उस माँ का नामो निशान नहीं मिला, नहीं सुन पाए। होता है ना, कहते हैं ना कि फलां जगह नज़र आ गई, फलां जगह नज़र आई है, या उनका उस यानी कि औरत का अपना फादर फौत हुआ, अपना यानी कि बाबा फौत हुआ, तो भी वो नहीं आई। पता नहीं उसने खुदकुशी कर ली, उसको ज़मीन खा गई, आसमान हिल गया, कोई समझ नहीं आई वो कहाँ गई वो औरत। आज तक उसका पता नहीं चला। खैर, बाप ने शादी कर ली, बच्चे दर बदर की ठोकरें खाकर बेचारे पले। कैसी ज़िंदगी थी ना उन बेचारों की। फिर यहाँ नहीं बात ख़त्म हुई। एक चाचू ने क्या किया, बेचारी बच्ची, बेटी उसकी जवान हुई, 12 साल की थी, तो एक शादीशुदा बूढ़े से उस बच्ची की शादी कर दी। वो अपनी बीवी से नाराज़ था। जैसे ही उसने इस बच्चे से निकाह किया तो अपनी बीवी से जाके सुलह कर ली। अब वो औरत इस बच्ची पे जुल्म करती है। देखिए ना क्या है दुनिया, कैसे कैसे दुख भरे पड़े इस दुनिया में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम किसी की इस तरह हेल्प कर सके तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो खैर, वो बच्चे दर बदर बेचारे ठोकरे खाते, कभी किसकी सुनते, कभी किसी के ताने, कभी किसी की मार, कभी किसी की बातें। आप मुश्किल उनको रोटी नसीब होनी।
पेट है ना, उसने तो रोटी मांगनी है। तो इस तरह वो बड़े हो गए, बच्ची की इस तरह शादी कर दी, क्योंकि चाचू थे। बाप ने तो पता ना लिया, कैसी खुदगर्जी होती है ना। माँ चली गई, बच्चे बेचारे देखो ना, उनका क्या कसूर था, बच्चों का क्या कसूर था। माँ छोड़ के चली गई, क्या उन बच्चों ने कहा हमें पैदा करो? उनका कसूर क्या था, ये समझ नहीं लगी। उन्हें किस बात की सजा थी? देखें बाप ने फिर क्या किया। माँ ने तो चलो जो किया, बाप ने क्या किया उन बच्चों से? यार उन बच्चों की किस्मत बेचारे जिस तरह भी बड़े हुए, जिस तरह भी वो बड़े हो गए, पल गए, बहन वो बच्ची की शादी कर दी, लड़के कमाने लगे, कमा के चाचुओं को देने लगे जी। अब एक दिन वो बेचारा लड़का एक जो था वो कमा कर ना लाया, यानी कि उसे पैसे नहीं मिले होंगे। तो चाचू कहता है जी मुझे जल्दी करो पैसे दो हमजा। तो कहता है चाचू आज मुझे पैसे नहीं मिले। तो खैर चाचू था ना, उसने खूब उस बच्चे की बेइज्जती की, खूब उसको बुरा भला कहा, जितना वो कर सकता था उसके साथ किया। वो लड़का था डिसाइड हो गया, क्योंकि जाहिर है एक औलाद, आप जरा सोच के देखिए उस औलाद का क्या बनता होगा, वो क्या सूरत हाल होती होगी उन बच्चों की जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। मुझे इस बात का जवाब ज़रा आप लोग दें कि उन बच्चों का क्या कसूर है, क्या उन्होंने कहा हमें इस दुनिया में लाए आप? जब आप उन्हें नहीं केयर कर सकते, आप अपने दुख सुख अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उन बेचारों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं, उन्हें क्यों दुनिया में लाते हैं? चाचू ने जितनी उसकी इंसल्ट की, वो बेचारा बच्चा डिसहार्ड हो गया। लड़का था अभी क्योंकि यंग था, तो उसने जाके बाहर चला गया। बाहर जाके उसने गोलियां खा ली। गोलियां खा के उसने दूसरे चाचू के घर चला गया। जिसने डांटा उसके घर नहीं गया, दूसरे चाचू के घर चला गया। दूसरे के घर गया तो वहाँ जाके बैठा, इसको ना वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो वॉमिटिंग शुरू हो गई तो दूसरा चाचू, उसने पूछा बेटे हमसे क्या हुआ तुम्हें? तो कहता है कुछ नहीं, मैंने ना ऐसे गोलियां खा ली। बोला बेटा तुमने क्यों खाई? जी मुझे चाचू ने इस तरह डांटा, आज मैंने उसे पैसे नहीं दिए। देखिए पैसा क्या है, ये पैसा क्या है जो इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है। और ये पैसा ही है जिसने आज सब रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए, इंसान को इंसान नहीं रहने दिया। ठीक है ज़रूरत है, ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करो, वहशी तो ना बनो, जानवर तो मत बनो। इस कदर जानवर मत बन जाओ कि अपनों को खा जाओ, अपने खून को खा जाओ। ये पैसा बन चुका है, इतनी भूख मत बनाओ। बहरहाल चाचू ने कहा बेटा तुमने गोलियां क्यों खाई? वो वॉमिटिंग, उन्होंने जल्दी से उसे एम्बुलेंस बुलाई, उसको डाला एम्बुलेंस में, फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने इमरजेंसी मैदा वॉश किया, जल्दी से उसको क्लियर किया। वो बातें करने लग गया ठीक ठाक। लेकिन देखिए ना उसकी लिखी हुई थी, अब उस बेचारे की ये भी तो किस्मत देखे ना, उसकी लिखी थी, उसकी आई थी जब मौत का वक्त अटल है, मौत का वक्त अटल है, इसने मोहलत नहीं देनी, इसने मोहलत नहीं देनी। तो इसलिए अपने अमाल नामे नेक करें, अच्छे करें, जो नेकी का मौका मिले उससे ज़ाया मत जाने दें। खैर वो बच्चे को अच्छा भला वो लड़का बातें करने लगा, कुछ ही देर में उसकी डेथ हो गई, पता ही नहीं चला। देखिए ना मैदा भी वॉश कर दिया, क्लियर हो गया, लेकिन जहर फैल चुका था शायद उसमें बॉडी में। घंटे में वो लड़का ना ख़त्म हो गया, मर गया। अब जाहिर है जो बहन थी उसके लिए तो भाई सारा कुछ था ना, क्योंकि उसने तो बेचारे सारी ज़िंदगी दुख देखे। लड़का फोत हो गया, खैर बाप आ गया उस टाइम। अब ये देखें उसके वालिद मोहतरम जो कि शादी के चक्कर में अपने बच्चे छोटे छोड़ के चले गए बीवी को लेके, वो खैर उसकी डेथ पर आ गया। माँ को तो पता ही नहीं चला आज तक, वो उसकी डेथ पर आ गया। जो बेटी थी वो जिसकी शादी करके इसने इतने गलत तरीके से उस बेचारी बच्ची की शादी की हुई थी, वो भी आई। वो बहुत, उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। आप यकीन जाने वो लड़की इतनी ज़ारो कतार रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी, और इतने दुख से वो रो रही थी कि किसी का भी ना कलेजा मुंह को आ जाए, कि इतने यानी कि वो दुख से रो रही थी, इतने बुरी तरह से बयान कर रही थी ना कि माँ तो हमें छोड़ के ना जाती, आज हमारे साथ ये सब ना होता। वो माँ को ही यानी कि शिकवा दे रही थी ना। देखें
वो बच्ची छोटी सी थी और उसको आज यानी कि 20-25 साल हो गए हैं, तो लेकिन आज भी उन्हें अपनी माँ तो याद थी ना। माँ तो एक ऐसी ज़रूरत है जो जितना कुछ हो जाए नहीं ना भूल सकती। इतने बुरे तरीके से वो बच्ची बयान करी थी लड़की कि कोई भी, मैं समझती इंसान उसका दुख नहीं सुन सकता था खड़े होके। कहती थी माँ अगर तू होती तो क्या ये मेरा भाई ऐसे चला जाता है इस दुनिया से, हम दूसरी बार यतीम हो गए। अस्तगफुरुल्लाह। देखिए उसकी इस बात ने सब लोगों को रुला के रख दिया। कहती आज हमारा दूसरी बार घर उजड़ गया, पहली बार माँ गई उजड़ गया, बाप ने छोड़ दिया, आज भाई चला गया बड़ा जवान। तो उसके ये अल्फाज थे कि सबके दिल मुंह को आ रहे थे। उसका दुख संभल नहीं रहा था, दुख भी उसका बहुत बड़ा था। माँ भी गई, बाप भी गया, जवान भाई भी गया, चंद पैसों की वजह से। इस रिश्तों में क्या रखा है? ये रिश्ते किस काम के हैं जो हमें एक पैसे की हवस भोग के लिए मजबूर कर देते हैं मरने पे मारने पे। ये एक ऐसी ट्रूथ स्टोरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने रोंगटे खड़े हुए। मैं तो आपको शायद बता रही हूँ तो आपको सुन के दुख हो, लेकिन लाइव देख के जो हमने फील किया मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दिल दहला देने वाला ये वाकया था। आप लोगों से इसलिए शेयर किया। अब देखिए ना, आज वो लड़का मर गया है, अब चाचू को पैसे कौन देगा? सोचिए जरा, है ना सोचने वाली बात। अब वो लड़का तो मर चुका है, जिन चंद पैसों की खातिर चाचू ने उस बेचारे की इतनी इंसल्ट की, बच्चे की इतनी इंसल्ट की कि वो ये कदम उठाने पे मजबूर हो गया। अब आज चाचू सोचे कि अब वो क्या करेगा। चलो वो आज नहीं तो कल परसों पैसे दे ही देता ना, लेकिन अब वो फोत हो गया तो अब ये चाचू क्या करेगा? अब इसी पैसे कहाँ से लेगा? बहुत दुख की बात है। काफ़ी दुख था, काफ़ी डिसहार्ड थी मैं इस वाक़ये से। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग भी कोशिश किया करें, जो इस तरह बेचारे बच्चे होते हैं उनका ख्याल किया करें। अगर आप सब में किसी के साथ भी इस तरह का कोई रिश्ता, कोई ऐसे बच्चे हैं फैमिली में कुछ, तो उनका प्लीज़ ख्याल किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब देखता है। ऐसा नहीं, उससे कुछ नहीं छुपता। कोई ऐसी बात नहीं जिससे वो समझ ना पाए। हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अल्लाह को, वो खुद ही यानी कि हमारे दिल की बात समझ जाता है। तो ये उन पैगाम उन माओं को कि खुदारा अगर आप देखें, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आप ये तब भी ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ जी लें, तो फिर बच्चे क्यों लाती हैं ज़िंदगी में? तो फिर बच्चों को क्यों लाती हैं ज़िंदगी में? तो बच्चों को मत लाए ना, तो आप अपनी लाइफ जिए, उनकी ज़िंदगियाँ ना तबाह करें। अल्लाह बेहतर जानता है वो किस वजह से छोड़ के चली गई। अगर वो छोड़ के ना जाती तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना आती। कोई कुछ कहता है उनके बारे में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मत कुछ से कुछ कहा करें, मत ऐसे कमेंट दिया करें जिसका आपको पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए ना, जब हम किसी के बारे में जानते हैं, हम ऐसी बात कर दें जिससे हमें पता ही नहीं है, तो फिर आप खुद सोचिए कि उसका हमने कितना बड़ा गुनाह कमा लिया, कितना बड़ा गुनाह कमा लिया। तो इसलिए हम बात ही ऐसी ना करें कि जिसका हमें इल्म ही नहीं है, वो बात किया करें जिसका हमें इल्म हो, प्रूफ हो। बाज़ का तो कहते हैं ना, आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप सब माओं से रिक्वेस्ट है कि आप सगी हैं या सौतेली हैं, जो भी माँ तो है ना, अल्लाह ताला ने आपको माँ के फर्ज से माँ का एक रुतबा दिया इतना बड़ा। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल। माओं को, एक औरत को खासकर ये पैगाम देना चाहती थी कि कुछ हो जाए, कुछ हो, हालात कैसे हों, आपकी कैसी मजबूरी हो, मैं समझती हूँ बच्चों से बढ़कर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। तो इसलिए ऐसा कदम मत उठाएं जिससे आपके बच्चे जलील रुसवा हो जाए दुनिया के हाथों, लोगों के हाथों। एक माँ तो वो होती है ना जो अपने बच्चे को किसी को उफ भी नहीं करने दे, कोई मेरे बच्चे को उफ भी कर सके। तो एक माँ कैसे छोड़ के चली गई कि उसके बच्चे लोगों से जलील होते फिर रहे हैं, एक रोटी की खातिर उनके गुलाम बन गए हैं, क्या कुछ
उसके बावजूद भी वो लोग उन्हें सांस नहीं लेने देते सुकून से। खुदा रहम करें उन मासूम बच्चों पर, उनका कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है कि आप उन्हें दुनिया में लाए। तो उनका ख्याल रखें, कैसे भी हालात हैं, कैसे भी हालात हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, सब्र से काम लें, वो वक्त बदलता है। तो ये कदम मत उठाएं, बच्चों को कभी मत छोड़ें। देखें ना, माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, क्या रिजल्ट निकला उस घर का, क्या हालात बने, कैसा ये रूह को तड़पाने वाला वाक्य है कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। सिर्फ एक कदम में, अगर माँ कदम ना छोड़ के जाती तो ये हादसा ही ना होता, ना बाप दूसरी शादी करता, ना बच्चे जलील होते, ना बेचारे इस तरह तंग होते, ना यहाँ तक वो नौबत आती, ना बच्चा जाता। चलो बहरहाल ये तो मौत तो बरहक है, जब जिसकी लिखी है तब आनी है, किस बहाने से, किसी की किस बहाने से। तो लेकिन बहरहाल मेरी माँ से ये रिक्वेस्ट है, एक औरत से यही है कि कुछ हो जाए, आपके बच्चे हैं तो आप कोई भी वजूहत हो जाए, मैं नहीं समझती बच्चों से बढ़कर कोई मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसा स्टेप मत उठाएं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मत उठाएं, बच्चों को मत छोड़ के जाएं। मैं आज आपसे यही कहना चाह रही थी, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सुन रही हैं तो प्लीज़ इस तरह का कोई कदम मत उठाएं। अपने बच्चों के बारे में पहले ज़रूर सोचिएगा, इस दुनिया के बारे में सोचिएगा, हालात के बारे में सोचिएगा, उनका कोई कसूर नहीं, इसलिए उनको मत इस नौबत पर लाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। आप सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, एक मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए मुझे। आप सिर्फ आपका सब्सक्राइब, आपके लाइक में हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको मज़ीद में बेहतर से बेहतर वीडियो लाकर आपको दिखा सकूं जो आपको रियल लाइफ में काम आए। ये कोई ऐसे मामूली बातें नहीं हैं, हमारी रोज़मर्रा की बातें जो हमारे काम की हैं। तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें ताकि मेरा चैनल मोटिवेट हो सके, हमें मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है आपके सब्सक्राइब से, लाइक से। तो इसमें आपके कोई पैसे तो नहीं लगते, तो प्लीज़ ये कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत नॉलेज है उसमें आपके लिए। जो ये देखें कि कोई घर उस ऐसा नहीं जो उस टॉपिक से छूटा हो, ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।